अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। आज हम लोग वालेकुम सलाम। हम लोगों का टॉपिक होगा जो हमारा सर्च कैंपेन है वो किस तरीके से बनता है। नेगेटिव कीवर्ड्स हम उसको साथ साथ कर लेंगे जब हम लोग कैंपेन को फुली कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। उसमें हमारी ऐड कॉपी होगी और जब हम वो देख लेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ जो है वो नेगेटिव कीवर्ड्स जो है वो ऐड ऑन कर लेंगे, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो लेट हो रहा है। चलें, जब हमारे पास अकाउंट स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने देख लिया था कि कैसा हमारा जो नया अकाउंट है वो किस तरीके से जब बनता है, वो बनाना कैसे होता है। उसकी चीज़ें मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि जब हम लोगों ने चूज़ करना होता है कि कैंपेन कैसे डिज़ाइन करना है, तो पहले बिजनेस मॉडल देखना होता है कि जिस बिजनेस मॉडल पे हम लोग चीज़ें बना रहे हैं या वो है क्या, हमारा बिजनेस क्या है एक्चुअल, उसकी डेप्थ में उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी कंप्लीट, और उसको समझना कि आखिर किस पॉइंट पे जाके हम इससे कुछ अर्निंग कर सकते हैं। देन हम अपनी कैंपेन रन करेंगे। हमें 50 दफ़ा सोचना है कैंपेन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, हम बनाने से पहले हम हज़ार बार भी सोच सकें कि मतलब कि हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जो रह ना जाए कि हम इसमें ऐड करें, और बेस्ट पॉसिबिलिटी हम जो ऐड करना चाहें उसमें वो करें। लेकिन जब एक दफ़ा हमने कैंपेन स्टार्ट कर दी है तो हमने फिर उसके अंदर ये नहीं करना कि कैंपेन जो है वो अब मॉडिफाई हो रही है इन सेकेंड्स और इन आवर्स, इन जस्ट कपल ऑफ डेज। ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट 21 डेज जो होते हैं उसकी लर्निंग के होते हैं। जब गूगल का एक प्लेटफॉर्म है उसको टाइम लगता है अंडरस्टैंडिंग में कि यूज़र बिहेवियर क्या है, कब तक जो है वो ओरिजिनल जो उसका ओरिजिनल यूज़र है। देखिए, मार्केटिंग इतना आसान काम नहीं होता। अगर आप वैसे देखें फिजिकल मार्केटिंग अगर ऑन मतलब स्पॉट हम देखते हैं कि किस तरीके से होती है, तो वो भी ऐसे ही है कि आप एक चीज़ की अवेयरनेस चेक करते हो। सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाते हो, आप पम्फलेट होते हैं या कोई भी आपके ब्रोशर्स होते हैं, आप वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आप बैनर्स बनवाते हैं, बैनर्स जगह जगह लगवाते हैं। इसके अलावा उसके मतलब मज़ीद एडवर्टाइजमेंट के लिए आप न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो जो आपसे हो सकता है आप वो वेज यूज़ करते हैं कि जिस तरीके से यूज़र की अप्रोच हो उस तक। अब एलसीडीज भी बड़ी बड़ी लग गई हैं और जगह जगह के आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को वहां पे भी आप शो करवा सकते हैं। गूगल पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो डेफिनेटली ये डिजिटल मार्केटिंग है। अब इसमें भी टाइम लगना है। जस्ट अ मिनट, ये ज्यादा स्पीड कर रहा है अपनी आवाज की। अब्दुल्ला, चुप करके खेलो। जी, यूज़र को भी समझने में यूज़र बिहेवियर कि मैंने किस पर्सन को ऐड शो करवाना है, किस पर्सन को ऐड नहीं शो करवाना, तो ये भी मैटर करता है। यहाँ पे डिस्टरबेंस की आवाज़ तो नहीं आपको आ रही? नहीं तो मैं अपनी जगह चेंज कर लेती हूँ। नो मैम, ठीक है। ठीक है, चलें फिर ठीक है। चलें, अच्छा, गूगल जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जैसे वो ऑब्जर्व करता है नेचुरल बिहेवियर क्या है एक यूज़र का, जो उसको यूज़ कर एक मोबाइल से हम जब चीज़ें सर्च करते हैं तो उसको यूज़र तो वो उस यूज़र बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है कि इस पर्सन की क्या पर्सनैलिटी हो सकती है, इसकी ट्रेड्स क्या हैं, इसकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, इसको क्या चीज़ हम शो करवाएँ तो उसमें इंटरेस्ट लेगा। और जब हम वो एक चीज़ में इंटरेस्ट शो करवाते हैं तो हमें नेक्स्ट टाइम उसी तरह के कुछ ना कुछ रिलेटेड जो है ना ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं, ऐसा होता है। तो ये यूज़र ने सॉरी गूगल ने जो है वो देखना होता है चीज़ों को। इसी तरीके से हमारे लिए बेटर ये होता है कि हम
अपने जो बिजनेस मॉडल है उसको अंडरस्टैंड करें पहले, कोई भी हो, हर छोटे से छोटा जो बिजनेस है ना उसको भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके चलना है कि हमारा जो हमने एक्सपेंडिचर्स करने हैं इसके ऊपर, हमारा कैपिटल जो है वो बर्बाद ना हो, ठीक है। तो अपना बिजनेस समझ के ही हमने हमेशा सर्विसेज देनी है, और हमेशा अगर अपने बिजनेस को ही ग्रो करना है तो उसके लिए भी बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग, लाइक वी कैन सेल आवर सर्विसेज एज वेल, हम अपनी सर्विसेज की भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ऑन गूगल, ठीक है, एज अ गूगल एड स्पेशलिस्ट। और बहुत सारी एजेंसीज ये काम कर रही हैं, अगर आप उसको फाइंड आउट करोगे ना, आप लिखो गूगल एड्स एजेंसीज, या सपोज एसईओ की कोई सर्विस दे रहा है आपको, एसईओ के लिए, वेब डिजाइनर्स के लिए भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, इतनी इतनी एजेंसीज काम कर रही हैं, और इवन इंडिविजुअल्स एज अ फ्रीलांसर्स लोग बहुत सारी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी इसी तरह सिंपलेस्ट वे में ऐड चलवाते हैं और उसके ऊपर लोग आते हैं। तो हमारा मेन गोल क्या होगा कि हमारे जो हम अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि उसके ऊपर, उस बिजनेस मॉडल के ऊपर लोग आए। तो लोग वो कौन होंगे? वो बिजनेस ओनर्स होंगे। हम उनको एड्स शो करवाएंगे जिनका इंटरेस्ट होगा कि वो गूगल एड्स को यूटिलाइज करें। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे नहीं कि उनकी वेबसाइट ऑर्गेनिकली रैंक करे। ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए वो किसकी तरफ जाएंगे? एसईओ की तरफ। कुछ बिजनेस ओनर्स ऐसे भी होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के लोग आपको मल्टी थिंकिंग और इस टाइप के आपको मिलेंगे जिनकी थॉट्स डिफरेंट होंगी, लेकिन पर्पस क्या है? उनके उन तक एड पहुंचाना जिस टाइप का वो एड देखना चाहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल जब हमने समझ लिया तो उसके बाद हमारी बात आ जाती है कि नेक्स्ट हमने एड कौन सा चलाना है उसके ऊपर, और वो भी बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है। जो क्विक सर्विसेज होती हैं जिनके ऊपर रैपिड यानी कि अभी फौरी तौर पे हमें अर्जेंट किसी चीज की जरूरत है, हमें डॉक्टर की अर्जेंट जरूरत होती है, उसके ऊपर हम ऐड कौन सा चलाएंगे, वो हमने डिसाइड करना है कि ऐसा कोई ऐड होना चाहिए जो फौरी तौर पे सर्विसेज के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। डेंटिस्ट है, ऐसा हो जो क्विकली अवेलेबल हो, प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है, या कोई ऐसी सर्विस है जो क्विक चाहिए, रैपिड हो, तो हम उस तरह का ऐड चलाएंगे। फिर हमें कोई ऐसी सर्विस जिसके ऊपर हमें पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा ऐड चलाएं। ओके, जिनके ऊपर रिसर्च कर, जो आते हैं पहले आके आपकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होती हैं, और वो उनको अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये हमने इनसे बाय करना है, फिर वो किसी और वेबसाइट पे जाते हैं कि हमने इनसे बाय करना है। वो पूरी चीज़ों को समझ के फिर चलते हैं। फिर उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि इस बिजनेस मॉडल के लिए हमें कौन सा एड्स लाना है। अभी बहुत सारे एड्स ऐसे हैं जो गूगल अपने एंड पे जो है ना वो एड मतलब चला रहा है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। पहले कुछ गूगल इस तरह की चीज़ें भी दे देता है जब हम लोग इंडिविजुअली ये ऐड चलाते हैं, मैनुअल ऐड चलाते हैं, उसमें वो थोड़ा सा ट्रिकी इस तरह से होता है कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें शो करवाता है जो जिनका अगर हम उनको मान लें तो हमारा सारा जो एक्सपेंडिचर्स या हमारा जो कैपिटल है वो बर्न हो जाता है। तो हमने उसकी सारी तजवीज़ों को नहीं लेके चलना होता। समहाउ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज़, एआई सब कुछ नहीं करती, इंसानी दिमाग भी एक चीज़ होता है। तो इसीलिए अभी तक कह रहे थे लास्ट 2 ईयर से कि गूगल एड्स खत्म हो जाएगा, एआई विल ऑक्यूपाई ऑल द स्टफ, तो एसईओ खत्म हो जाएगा, एआई ने सब कुछ कर लेना है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। हर चीज को चलाने के लिए एआई के साथ साथ मेंटल लेवल की भी जरूरत होती है, आपको समझ के चीजें करने की जरूरत होती है। तो एआई को चलाना किसने है? वो भी तो इंसानों ने चलाना है ना। तो इसीलिए अगर वहां पे कुछ चीजें ऐसी गूगल ने कर दी हैं जो कि ऑटोमेटिक हो जाती हैं, लेकिन उनको करना किसने है? हम लोगों ने करना है। तो हमने उनको समझना है, उस बिजनेस मॉडल को समझना है, उसको आगे हमने ऐड को समझना है कि हमने उसके ऊपर चलाना क्या है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हम ज़्यादा लेट नहीं करते। तो होपफुली कि स्क्रीन मेरी शेयर्ड हो, तो मैं 1 मिनट पहले मैं ओपन कर लूँ। स्क्रीन शेयर्ड है वैसे, बताएं। जस्ट अ मिनट।
ये अब होगी मेरा ख्याल। अब देखिए जी। अच्छा, ये गूगल का आपको खाली ब्लैंक पेज नजर आ रहा होगा, राइट? ओके। अच्छा जी, अभी हम चलें ये ले लेते हैं। अच्छा, ये देखें, एक ये कैंपेन चली हुई है, जस्ट मैं आपको जस्ट ये थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर क्लिक्स इस तरह से आ जाते हैं, इंप्रेशन आपको शो होता है, एवरेज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये आपकी एक्चुअल जो कॉस्ट स्पेंड हुई है, ये आपकी कन्वर्जन आ जाती हैं सारी की सारी, कॉस्ट पर कन्वर्जन, एक जो कन्वर्जन है आपको कितने रुपए में पड़ी है, कितने वो जो भी वो उसका रेट है वो आ जाता है। ठीक है, ये दिरहम्स में हो तो वो आ जाता है, डॉलर्स में हो, जो जो आपका अकाउंट बना हुआ है जिसमें, ठीक है, तो उस के अकॉर्डिंग मनी में ये आपको शो करवाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने यहाँ से देखनी होती हैं। तो ये सारा ग्राफ आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। प्लस ये कि आपको ये जो प्लस का साइन है ये आपको हेल्प करता है कोई भी आपकी न्यू जो कैंपेन है उसको स्टार्टअप करने के लिए। इनिशियली मैंने बताया था कि आपने किसी अकाउंट पे अपनी कैंपेन नहीं बनानी है। सेकेंडली आपने क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन का ऑप्शन होता है, अगर आपकी कैंपेन ऑलरेडी बनी होती है ऐड ग्रुप का ऑप्शन है, क्योंकि अब हमारे पास ये कैंपेन्स रन हो रही हैं। ये एड ग्रुप का ऑप्शन है, कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन है, कन्वर्जन एक्शन का, एसेट्स का। ठीक है, ये आपके पास 5 ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे प्लस के साइन पे आ रहे हैं। हमने जो कन्वर्जन्स करनी है उनकी ना, जब हमारा कन्वर्जन्स का लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला, तो हम यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से हम इसको लिंकर ऑन करने के लिए हमारे जो हमारा जीटीएम है ना, उसके साथ हमारा ये अकाउंट जीटीएम के साथ जब कनेक्ट होता है ना, वो इस कन्वर्जन एक्शन के थ्रू होता है। वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम जस्ट कैंपेन पे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखना है अभी राइट नाउ सर्च कैंपेन को। अच्छा, यहाँ पे हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि हमने सेल्स जनरेट करनी है, हमने लीड जनरेट करनी है, हमारा सर्विस बेस्ड है, हमारा ई कॉम बेस्ड है, हमने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आनी है, अपनी प्रमोशन करनी है ऐप की। एप्स होती हैं ना, आपको पता है, जो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की, ये हमारे पास डिफरेंट ऐप एप्लीकेशंस हैं, इनको एप्स बोलते हैं। तो उसके लिए है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन है, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन है। मतलब यहाँ से हम अपना ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे और हम इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन डील करके देखेंगे कि इन का बेसिक पर्पस क्या बनता है और मतलब हम किस तरीके से इनसे आउटपुट हासिल कर सकते हैं। अगर हम लोग जाना चाहें सेल्स के ऊपर, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे थोड़ा सा, कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा कन्वर्जन गोल्स तो होंगे ही, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर हमने ऐड किए हुए। ठीक है, फिलहाल आप समझें कि अगर नहीं है हमारे पास, हम इसे कंटिन्यू करें। हमने यहाँ से सेल्स का ऑप्शन चूज किया हुआ है। देन हमारे पास आ जाता है कैंपेन टाइप, कि हमने किस टाइप में की कैंपेन जो है वो रेडी करनी है। सर्च कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स है, डिमांड जन है, डिस्प्ले है, शॉपिंग है, वीडियो है, कि हमारी कैंपेन है कौन सी। सर्च के अंदर भी कैंपेन्स की टाइप्स हैं। ठीक है, इन अ सिमिलर वे लीड अगर हम ऑब्जेक्टिव रखें, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमारे पास टाइप्स हैं कि हमें कौन सी कैंपेन को चूज करना है। सपोज अगर हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, अगर हम कुछ भी इसमें से चूज नहीं करते और हम जाते हैं विदाउट अ गोल गाइडेंस, कि हमें लीड भी नहीं चाहिए, हमें सेल्स भी नहीं चाहिए, हमें पता ही नहीं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गूगल विल जस्टिफाई अबाउट आर कैंपेन, वो उसको खुद ही फाइंड आउट कर लेगा, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, और most of the time when we don't understand that
और एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू, तो हम इस तरीके से भी जा सकते हैं। इसके बाद देन वी विल गो टू द सर्च, ठीक है, हम इसको सर्च पे क्लिक कर देंगे एंड देन अभी ये आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये एक्शंस क्योंकि हमने बनाए हुए हैं, बने हुए अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर ये अकाउंट में मौजूद ना हो तो फिर यहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है, तो आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके विदाउट ही मतलब हम लोग चलते हैं, वी विल जस्ट क्लिक ऑन द कंटिन्यू। अब वो हमसे पूछ रहा है कि सर्च सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, वेबसाइट विजिट पे लाना चाह रहे हैं, फोन कॉल्स पे लाना चाह रहे हैं, आप दोनों में से क्या काम करना चाह रहे हैं कि लोग आए सर्च पे, सर्च कैंपेन के थ्रू आए और आपकी वेबसाइट विजिट करके आए और या फिर फोन कॉल्स पे आए, आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट नेम डालो और आप यहाँ पे फोन नंबर दो, ठीक है। वो करने के बाद जस्ट आफ्टर दैट, ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अभी मुझे यहाँ पे डालना पड़ जाना है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक कंटिन्यू करके होता है कि नहीं। हो गया। अच्छा, कैंपेन नेम सर्च 7। अच्छा, अब इसको कैंपेन को मैं कंप्लीट नहीं करूंगी क्योंकि हमारे पास जो अकाउंट रनिंग में है, हम जो भी कैंपेन बनाते हैं उसको अगर अकाउंट रनिंग में है तो ऑफ कोर्स वो कैंपेन रन हो जाएगी, ठीक है। और एट द एंड खुदा ना खास्ता कोई और पर्सन यूज कर रहा हो तो वो उसको चला ना दे। एनीवेज, अब ये देखें, ये ऑलरेडी एक कैंपेन्स हमारे पास जिसे कहते हैं आपके पास पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं और इसके बगैर भी हम जा सकते हैं। ये ड्राफ्ट में मेरे पास 2 कैंपेन्स पड़ी हुई हैं, या मैं वो यूज कर लूं। अब आपको पता हो सकता है कि आपने ऑलरेडी, मतलब होता है ना समटाइम्स हाफ काम हो गया और हाफ आप छोड़ के आप चले गए, देन के बाद में कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर वो आपसे पूछता है कि आप इन्हीं में से कोई कैंपेन की तरफ जा रहे हो या आप कोई नई स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यू जस्ट क्लिक ऑन वट एवर द सीन एट द टाइम इज। अब वो यहाँ पे आपसे पूछेगा बिडिंग स्ट्रेटेजी, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिडिंग स्ट्रेटेजी जो होती है ना, सबसे पहले इन सर्च कैंपेन यू जस्ट नीड टू गो टू द क्लिक्स, ठीक है, आप क्लिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। देन अगर आप सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, अगर ये होती है एक बिड को लिमिट दे देना कि आपने इतनी बिड के ऊपर, इतनी अमाउंट के ऊपर जो है वो क्लिक को लेके आना है मैक्सिमम, ठीक है, तो आप वो दे सकते हो। सपोज अगर ये लिमिट सेट होती है, जब हम बिडिंग स्ट्रैटेजीज को देखेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दिस, बट अगर आप इसको समझो कि आपके पास एक आपने कैलकुलेट किए हुए हैं सारे कीवर्ड्स, ठीक है, और आपके पास बिडिंग उनकी हाई बिड और लो बिड आपने कैलकुलेट की हुई है, वो सारी निकाली हुई है, तो आप जो लोएस्ट बिड है और हाईएस्ट बिड है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ बिड्स दैट यू हैव टेकन, ठीक है, जितनी आपने हाईएस्ट और लोएस्ट ली हैं। आप ऐसे करो ना, जस्ट फॉर द मिडल पॉइंट हाईएस्ट लो लोएस्ट लो और उसको 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर और आप यहाँ पे वो लिख दोगे। सपोज मेरे पास 15 आया, देन आई एम राइटिंग 15। अंडरस्टैंड दिस। इसको क्योंकि हम निकालते हैं, आपको मैंने कीवर्ड्स में बताया था जब हम कीवर्ड्स निकाल रहे थे कि आपने कॉलम में लो बिड और हाई बिड को भी रखना है, ठीक है। तो इस ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। बाकी बिडिंग स्ट्रेटजीज चूजिंग करने की वो सारी हम आपको सिखाएंगे कि बिडिंग स्ट्रेटजीज कितनी होती हैं, और वो फॉर राइट नाउ कि अभी आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने ये कैसे लिया है मैक्सिमम बिड लिमिट। जस्ट गिव मी अ थम्स अप, देन आई विल अंडरस्टैंड। ओके ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है कस्टमर एक्विजिशन, बिड फॉर अ न्यू कस्टमर, सो इग्नोर दिस वन, we will not go into the depth of this.
नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। अच्छा, अब गूगल सर्च पार्टनर्स भी एक चीज़ होती है और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क भी। डिस्प्ले में तो आपको पता है कि डिस्प्ले की जो जहाँ जहाँ पे डिस्प्ले में आएगा वहाँ पे आ जाएगा। जो सर्च पार्टनर्स जो लिंक्ड हैं गूगल के साथ, सारी थर्ड पार्टीज वो भी आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। और एडसेंस भी आ जाएगा इसके अंदर। जितनी जितनी गूगल से अप्रूव्ड हुई हैं वेबसाइट्स, वो सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो उनके साथ अगर हमने कनेक्ट करना है देन वी विल गो विद दीज टू। अदरवाइज हम इनको दोनों को अनचेक कर देंगे फॉर द सेफर साइड कि अगर जस्ट हमें गूगल पे शो करवाना है, ठीक है, सर्च कैंपेन है एंड वी डोंट वांट टू गो स्पेंड मोर मनी, तो हम इसको अनचेक कर देंगे, दैट विल बी ऑल फाइन। और इसके बाद हमारे पास जो लोकेशन का ऑप्शन आता है ना, इसमें आपने एंटर करनी है अपनी लोकेशन। एडवांस सर्च में भी आप जा सकते हो और एडवांस सर्च से भी आप यहाँ पे बहुत सारी जो है वो रेडियस के अकॉर्डिंग भी इवन यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप दूर दराज के इलाकों में भी अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। सपोज आपके पास रेंटे कार है, ठीक है, तो वो आप और या आपकी फर्नीचर वगैरह है, ठीक है, आप उसको मतलब काफ़ी पास पास की एरियाज में जो है वो ड्रॉप कर दोगे, शिपिंग दोगे, इस तरह की अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो डिफरेंट एरियाज, जिन जिन एरियाज में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो ये आपके उन एरियाज को टारगेट करने के लिए बहुत अच्छा है ये वाला जो ऑप्शन है। अदरवाइज आपने फुल लोकेशन लेनी है तो फुल लोकेशन के लिए आप यहाँ पे कोई भी जो आपका कंट्री है यूएसए का, या उसमें कोई स्टेट है, जैसे यहाँ पे यूएसए का कोई स्टेट ले लें, अगर हमें नज़र आ रहा है लिस्ट में, फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रहा, तो मैं यही ले लेती हूँ, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये अलास्का, ठीक है। अगर आपने ये लेना है, ये देखें, अब आप ये देखो कि इसकी इसकी रेंज कितनी ज़्यादा है, रीच, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसने ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट्स वाई। अगर आप आपका ये वो नहीं है, ठीक है, तो आप कोई भी, जैसे न्यूयॉर्क है, ठीक है, ये देखें, अब इसकी रेंज जो है वो उससे कम है। तो आप वो एरिया ले सकते हो या सिर्फ वो सिटी या वो जगह जहाँ पे आप अपना कर रहे हो वर्क, और सिर्फ उस एरिया को आप टारगेट करना चाह रहे हो, तो उतना एरिया भी टारगेट हो जाएगा, आपका एक छोटा सा एरिया भी टारगेट हो जाएगा। तो वो टारगेटिंग की कोई मतलब आप टेंशन नहीं लो कि यहाँ से बहुत अच्छा टारगेटिंग हो जाती है, रेडियस के थ्रू भी बहुत अच्छी होती है, आपको बस एक नाम बताने की देर है, यहाँ से निकल आता है, ठीक है। अब सेकंड, उसके बाद ऑप्शन आ जाता है लोकेशन ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट पीपल इन, देखिए अगर मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, आप यूएसए में, यूके में, कनाडा में, यूएई में, कहीं पे भी बैठे हैं, और चल रहा है जर्मनी में, ठीक है, ऐड चल रहा है, मैंने यहाँ बैठ के जो सोचा कि मैंने ये सर्च करना है और जर्मनी का ऐड मेरे सामने आ गया, तो वो वर्थ नहीं करता, ठीक है, बिकॉज मुझे कौन सा ऐड नजर आना चाहिए जो पाकिस्तान में है, और आपको आपके एरिया का ऐड नजर आना चाहिए ताकि आप उससे बेनिफिट हासिल कर सकें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आप इस ऑप्शन को चेक कर देते ना, ऊपर से ये नीचे सेकंड ऑप्शन, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, तो फिर आप जो हैं वो एग्जैक्ट उस चीज को कवर करते हैं। अदरवाइज आपका ऐड किसी भी एरिया में नजर आ जाए, अगर आप ये ऑप्शन है ना, तो आपका ऐड कहीं भी नजर आएगा, इसका मतलब है कि आपने उसकी सही टारगेटिंग नहीं की हुई और आप अपना जो कैपिटल है वो बर्न कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे जो नजर आए ना, तो उससे फिर फायदा नहीं होता, उससे नुकसान ही होता है उल्टा, ठीक है। इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, आपका ऐड जिस लैंग्वेज में बना होगा ऑटोमेटिकली एक तो इंग्लिश होगी, ठीक है, प्लस आप जिस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं ना, आपका वो एरिया या उस एरिया की लैंग्वेज वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली शो करवा देगा, आप उसको चेक कर देंगे तो वो आपका ऐड उस
लैंग्वेज में भी उधर नजर आएगा। ठीक हो गया? क्योंकि यूजर के पास दोनों ऑप्शन होंगे कि आपने इंग्लिश में देखना है या दूसरी लैंग्वेज में देखना है। ऑडियंस सेगमेंट, जिसमें आप ऑडियंस चूज करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने किसको चूज करना है, आपकी ऑडियंस क्या है, लोग कौन से आपने टारगेट करने हैं, जो आपकी नीश होगी आपने यहाँ पे रख के सर्च करना है। ठीक है? सपोज रेंटल कार, लेट्स सी, ये देखें कार रेंटल फुल स्टैंडर्ड कार। अब इनमें से जो जो आपकी टारगेटेड है, ठीक है, आपने वो ले लेनी। अगर एक में आपको नहीं मिल रही ना ये टैक्सी सर्विस यूजर्स, ठीक है, सर्विस जो ये टैक्सी सर्विस को यूज करते हैं वो वाले लोग, उनको ऐड नजर आए। ठीक है? व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगर इसको हम चूज कर लेंगे ये थोड़ा सा उससे ब्रॉडर सेंस में आ जाता है, ये ज्यादा लोगों को ऐड दिखाएगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना है जो सिर्फ ये सर्विस यूज करते हों, जिनके पास ये एप्स हों, जो डाउनलोडेड, हम उनको ऐड शो करवा दें। ठीक है? पॉसिबल ये ऐसे होता है ना कि हमारे मोबाइल में वो ऐप होता है, हमें वो ऐड शो होते हैं। इन ड्राइव आजकल चल रहा है तो हम हमारे पास वो ऐड, हमने वो ऐप किया होता है तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली ऐड आ रहा होता है इन ड्राइव का, कि आप इनको मल्टीपल लोकेशंस को आप विजिट कर सकते हैं और इतने पैसों में कर सकते हैं, और ये और वो जो जो भी प्रमोशंस की चीजें होती हैं। तो आपने यहाँ से टारगेट कर लें। अगर एक सपोज रेंट अ कार अगर नहीं सूटेबल वर्ड, या आपको लग रहा है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑडियंस नहीं आ रही, तो इसका सेकंड जो कीवर्ड होगा, जो जिसकी आपको रेंज लग रहा है काफी हाई है, वो आप यहाँ पुट ऑन करो। और उसके बाद आप देखो अगर उस पे भी नहीं आ रहा है या उस पे भी आ रहा है, या थर्ड फोर्थ तीन चार कीवर्ड्स ऐड करो, उनसे जो ऑडियंस यहाँ पे आती है नीचे, उसको सेलेक्ट करो और उसको क्लिक करके ओके कर दो। ठीक है? इसको हमने ऑब्जर्वेशन पे ही रखना है। नेक्स्ट जो हमारा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये रिकमेंडेड है, तो ये ऑटो ऑटो होती है इसके ऊपर। ठीक है? इसके बाद ऑटोमेटिक एसेट्स पे हमने नहीं जाना। मोर सेटिंग्स में देख लेते हैं कुछ जो 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 चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने उन पे नहीं जाना। स्टार्ट एंड एंड डेट को आप नॉट फिक्स नहीं करो, बेटर है। और वो हम अपने ऊपर रखो कि आपने इस पे, हाँ, अगर आपके पास ये है कि आपने फिक्स बजट, आपको पता है कि इस डेट को एंड हो जाना है इस एड ने, मतलब यानी कि आपको पता है कि मैंने इतने दिनों के लिए चलाया है एड, और इस डेट के बाद एड नहीं चलेगा अभी। ठीक है? मैं दोबारा उसको खुद मैनुअली चलाऊंगा, और मेरा इतनी हेक्टिक रूटीन है कि मैं इतनी चीजों को इकट्ठे लेके नहीं चल सकता कि मैं इस एड को देखूं दूसरे कामों को देखूं। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि बहुत ज्यादा, कि मतलब ऑटो चलता रहे एड। ठीक है? देन यू कैन यूटिलाइज दिस एज वेल, एंड देन यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट। ठीक है? यहाँ पे आपने अपना वेबसाइट का जो है वो यूआरएल दे देना है। अगर आप वेबसाइट का यूआरएल बिफोर टाइम दे देते हैं, उससे क्या होगा, आपके पास गूगल जो है ना अपने सजेशंस देता है कि ये ऐड करो, ये ऐड कर लो, ये भी बेहतर रहेगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने एंड पे पूरी रिसर्च करके रखनी है, जो अपनी हेडलाइंस चूज करनी है, आपने डिस्क्रिप्शन चूज करनी है, आपके जो जो एसेट्स चूज करने हैं आपने, वो सारे अपने पूरी एड कॉपी के डिटेल्स निकाल के अपने एक फाइल बना के रखनी है। ये नहीं कि ऑन द टाइम आप बैठे हैं, अभी मैं बैठी हूँ तो नहीं अब बना रहे हैं एड, ऐसे नहीं होना। पूरा रिसर्च वर्क आपने करके देन आपने जो है उसको गो करना है। अभी मैं इसको स्किप भी कर सकती हूँ, अगर मैं इसको स्किप करूंगी तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं आएंगे। ठीक है? और उससे ये होगा कि मैं ऑटो, मतलब जो मैंने चीजें चूज की हुई हैं यहाँ पे मैं कीवर्ड्स डालूंगी, और यहाँ पे कीवर्ड्स डालने के बाद यहाँ ये फाइनल यूआरएल भी बाद में एंड पे डालूंगी। ठीक है? डिस्प्ले पाथ में दे दूंगी। डिस्प्ले पाथ में ये होगा कि जो आपकी सर्विस है, या वो हमारी यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले में आ जाती है।
इसके बाद आपने ये फ़ोन नंबर ऐड कर देना। वो ये इसलिए ऑप्शन आ रहा है कि वो हमने वहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड नहीं किया था, चूज़ किया था उसको एज एसेट, लेकिन फ़ोन नंबर ऐड नहीं किया, तो हम यहाँ पे वो हमें दोबारा ऑप्शन दे रहा है, सो वी कैन पुट इट देयर। ठीक है, हेडलाइंस में जो हमने हेडलाइंस एटलीस्ट है 15 हेडलाइंस बेटर ऐड, जो बेहतरीन किस्म का होता है ना ऐड, ठीक है एक दो से भी काम चल जाता है, लेकिन जो बेहतरीन ऐड होता है ना जिसमें मल्टीपल ऐड कॉपीज आपके पास जनरेट होके आती है, मतलब एक पर्सन को एक वक्त में एक ऐड नजर आ रहा है, उसी पर्सन को दूसरे वक्त में दूसरा ऐड नजर आ रहा है उसी का, उसके दूसरे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि ये सर्विस भी है इनके पास, ये सर्विस भी है, इस सर्विस का ये बेनिफिट है, वो हमें ये चीज जो है एज अ बेनिफिट दे रहे हैं, तो हम ये क्यों ना अवेल करें। तो वो आपने 15 हेडलाइंस में ना बेहतरीन किस्म की जो उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको चूज करना है, उनके जो यूजर के पेन पॉइंट्स हैं और कैची चीजें आपने वो निकाल लेनी है, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद हमारे पास आपको पता है ये चीजें भी हैं, ये ये पिन करना होता है इसको, कि अपने हेडलाइंस को पिन कर दो। अगर आप हेडलाइंस चाहते हैं कि नंबर 1 पे मेरे पास स्पेसिफिक हेडलाइंस ये वाली लाजमी हेडलाइन होनी चाहिए, मतलब मैंने एक ऑफर लगाई है, पहली हेडलाइन तो हमेशा किसी को भी नजर आए वो ऑफर ही नजर आए, इतने परसेंट ऑफ, ठीक है, तो वो मैं फर्स्ट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हेडलाइन मैं अगर मुझे लगे कि मेरे इसकी कोई ना कोई क्वालिटी, 5 होंगी ना 15 है, तो इसको डिवाइड कर लेना हम लोगों ने, 5 तो कीवर्ड्स की हो गई, 5 जो है वो हमारे पास क्वालिटीज हो गई, 5 जो है हमारे कॉल टू एक्शन हो गए। कॉल टू एक्शन होता है कि उनको कहना कि अब आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये कॉल टू एक्शन होता है, लाइक इन दैट सेंस कि जस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन द लिंक, राइट, इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन होगी। अब फोन नंबर जो है वो आपका दिया हुआ है, उसके ऊपर कह देना कि इसको इस पे क्लिक कर दें या टेक्स्ट करें, ये कॉल टू अस फॉर मोर इन्फो या फिल अप द फॉर्म, ये कॉल टू एक्शन होते हैं जिनके जरिए आप उनको मैसेज देते हो कि अब इस तरफ आ जाओ, फाइनलाइज करो इसको, ठीक है, लीड बनो। तो ये 15 चीज़ें जो हैं, ये हेडलाइंस जो हैं वो आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है, साथ में ये आप इसको क्लिक करते जाओगे तो आपकी 15 जो है वो ओपन हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारी माशाल्लाह से वो भी 4 होती हैं, और ये आपको नज़र आ रहा होगा 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होती। तो हम जो आपको प्रोवाइड कर देंगे, एक आपने शीट डेवलप कर लेनी है, उसमें आपने हेडलाइंस निकालनी है जिसमें 30 कैरेक्टर से अबव नहीं जाना, आपने डिस्क्रिप्शंस निकालनी है 90 कैरेक्टर से अबव नहीं जाना, और ऐसी ये नहीं हो कि आप रिपीट करें, आइडेंटिकल जो चीज़ें होती हैं ना वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको यही बता देता है गूगल कि आपने ये दो चीज़ें आइडेंटिकल कर दी हैं तो ये तो चलेंगी नहीं। ठीक है, इसके बाद आप इमेज ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, लोगो ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और बेस्ट ऑप्शन होते हैं जितने ज़्यादा एसेट्स यूटिलाइज करो उतनी स्पेस आपकी ज़्यादा हो जाती है गूगल के पास। गूगल के पास आपकी एड कॉपी बड़ी हो जाती है और चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो है ना ज़्यादा अट्रैक्टिव ऐड आपका लगे, और ज़्यादा ग्रैब भी उसी के ऊपर होता है, मतलब किसी की एक लाइन होती है, किसी की 2 लाइनें होती हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ें अगर किसी की नहीं शो हो रही हैं, आपकी ज़्यादा चीज़ें शो हो रही हैं। कुछ ना कुछ गूगल जो है वो शो करवा देता है। साइट लिंक्स भी एक एसेट है, ठीक है? इसमें आप 4 एटलीस्ट साइट लिंक्स जो हैं वो ऐड करें, और वो साइट लिंक्स आपके होते हैं जो आपकी वेबसाइट के अंदर ना मेन मेन्यूज़ होते हैं, कि इस मेन्यू पे अबाउट अस का जैसे लाइक हो गया, ठीक है? होम का जैसे हो गया, ठीक है, और इस तरह सर्विसेज जो आप बेसिक सर्विसेज दे रहे हैं उसका हो गया कि आपकी सर्विसेज ये हैं, तो इस तरह से होता है। अगर एक चीज़ है, एक नीश है, मतलब शूज़ हैं, और शूज़ में आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, तो आप कलर्स की वेरिएशन दे सकते हैं एक साइड लिंक में, ठीक है। दूसरे साइड लिंक में आप अगर आपने मेन का सपोज चलाया है ऐड, ठीक है, मेन शूज का आपने चलाया है, तो साइड लिंक में आप एक ऑप्शन आपके आप सेल कर रहे हो वुमेन भी, ठीक है, वुमेन शूज,
वो आप साइट लिंक में दे सकते हो कि आपने चलाया तो महंगा है, लेकिन लोग उसके थ्रू कि इनके पास ये ऑप्शन भी है, ओह ओके वी कैन गो विद दिस वेबसाइट। किड्स शूज, ठीक है, तो आप इस कंफर्ट शूज जो आपके पास, या आपके पास मेडिकेटेड शूज, या जो जो और वैरायटी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट किया हुआ है जिस एड में, उसके अलावा आपकी साइट पे जो जो चीजें हैं आप उनको साइड बाय साइड इन साइट लिंक्स के थ्रू ऐड कर सकते हो। जैसे स्टाइलो है ना, वो स्टाइलो शूज के पास ज्वेलरी भी होती है, बैग्स भी होते हैं, और क्लॉथिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेकअप ब्रांड्स उनके पास मतलब बेतहाशा उन्होंने वहां पे वो भी रखा होता है। तो वो इस तरह से अपनी ये अगर वैसे तो उनको उन्होंने नहीं चलाया हुआ एड, लेकिन अगर वो चलाएं तो वो ये चीजें भी साइट लिंक्स में ऐड कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया। इसके बाद कॉल आउट्स आ जाते हैं। कॉल आउट्स जो हैं वो डेड होते हैं। मतलब डेड मत का मतलब ये कि आपको मैं आपको जस्ट अ मिनट, मेरे पास ऑप्शन आ जाए, एक मिनट। ये आपके सामने शायद, एक मिनट, स्पीड थोड़ी स्लो है।